तत्व शुद्धि वर्णन। शैल आदि बोले, स्नान योग आदि करके सूर्य की पूजा के लिए भस्म स्नान, शिव स्नान करके शिव की अर्चना करनी चाहिए। षष्ठ मंत्र से भक्ति द्वारा मिट्टी को ग्रहण करें और भूमि में रखें। द्वितीय मंत्र से जल से उसे छिड़के और तृतीय मंत्र से उसका शोधन करें। चौथे मंत्र से उसका विभाग करें। षष्ठ मंत्र से शेष मृत्तिका को हाथ में लेकर उसके 3 विभाग करके शरीर पर लेपन करें और फिर स्नान करें। भानु का अभिषेक करें। सींग से, पत्ताओं के पुट से, पलाश के पत्र से सूर्य को स्नान के लिए जल छोड़ें। वाष्कल आदि सूर्य मंत्र जो वेदों के सारभूता हैं, उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ। ओम भूः, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतम, ओम ब्रह्म। यह नवाक्षर मंत्र वाष्कल मंत्र कहलाता है। जो नाश को नहीं प्राप्त हो और सत्य हो, उसे अक्षर कहते हैं। ओमकार से लेकर नमः पर्यंत सत्य अक्षर कहा गया है। इसको सूर्य का मूल मंत्र कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खरखोलकाय नमः। यह सूर्य का मूल मंत्र है। इससे यह नवाक्षर मंत्र से प्रकाशित सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंग मंत्रों को मैं यथाक्रम से कहता हूँ। ओम भू ब्रह्म हृदयाय, ओम भुवः विष्णु शिरसे, ओम स्वरुद्र शिखाए, ओम भूर्भुवस्व ज्वाला मालिनी शिखाए, ओम मह महेश्वराय कवचाय, ओम जनः शिवाय नेत्रेभ्य, ओम तपः तापकाय अस्त्राय फट। ये सूर्य के विविध प्रकार के मंत्र कहे हैं। इन मंत्रों के द्वारा सींग आदि के पात्रों से अपनी आत्मा का अभिसेचन करें। ताम्र पात्र में स्थित जल से विप्र क्षत्रिय अथवा वैश्य रक्त वस्त्र धारण किए हुए विधि पूर्वक आचमन करें। सूर्याष्टमेति मंत्र से दिन में तथा अग्निष्टमेति से रात में तथा आपह पुनंतु मंत्र से मध्याह्न में आचमन करें। नवाक्षर या मूल मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास करें। इन मंत्रों के द्वारा मैं सूर्य स्वरूप हूँ ऐसा विचार करके वाम हस्त पर रखे हुए गंध युक्त जल से, कुशापुंज से, आयोहिष्टादि मंत्रों द्वारा शरीर पर छींटा लगावे। शेष जल को नाही नासा पुट से सूंघ कर शरीर में शिव की भावना करें। सब देवों का, ऋषियों का, विप्रों का, भूतों का विधिवत तर्पण करें। सायंकाल, मध्याह्न काल, प्रातः काल तीनों समय लाल चंदन मिले जल से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। सुगंधि युक्त एक प्रस्थ जल ताम्र पात्र में भरकर रक्त चंदन तथा तिलों से युक्त कुशा और अक्षत, दूर्वा, अपामार्ग, पंचगव्य अथवा गौघृत से युक्त उस पात्र को सिर पर रखकर जानुओं से भूमि को स्पर्श करके शिव को प्रणाम करके अर्घ्य प्रदान करें। हजारों अश्वमेघ से जो फल प्राप्त होता है, वह फल सूर्य को अर्घ्य देने से प्राप्त होता है। भक्ति से सूर्य को अर्घ्य देकर पुनः त्र्यंबक भगवान का पूजन करें। भास्कर का पूजन करके आग्नेय स्नान करें। फिर योगी पद्मासन लगाकर प्राणायाम करें। लाल पुष्प तथा कमल पुष्पों को लेकर दक्षिण भाग में स्थित करें। सर्व कार्यों में सर्व सिद्धि करने के लिए ताम्र पात्र श्रेष्ठ कहे हैं। पुनः पूजा की सब सामग्री को जल से प्रक्षालन करें। सर्व देवों के द्वारा नमस्कार करने योग्य आदित्य का जप करें। मंत्र बोलकर सूर्य को नमस्कार करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अघोरा, विक्रता 8 शक्तियां सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। इनके मध्य में सर्वतोमुखी वरदान देने वाली देवी की स्थापना है। वाष्कल मंत्र से इनका आवाहन और पूजा करें। पद्मनाभ की भास्कर की मुद्रा बनावें। मूल मंत्र से पाद्य आचमन आदि करावें। रक्त पुष्प, रक्त चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि तथा तांबूल वाष्कल मंत्र के ही द्वारा अर्पण करें। दीपक भी इस मंत्र से प्रदान करें। कमल की कर्णिका में
अष्टमूर्ति का विन्यास करके ध्यान करें। बिजली की सी चमक वाली शांत स्वरूप अस्त्र धारिणी, सब आभरणों से युक्त, रक्त चंदन माला व वस्त्र धारण किए हुए, सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाली ऐसी अष्टमूर्ति भास्कर रूप महेश्वर का ध्यान करें। उसी मंडल में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का भी ध्यान करें। सभी 2 भुजा तथा 2 नेत्र वाले हैं, परंतु राहु का तो उधर्व शरीर ही है। इनको इनके नाम से प्रणव आदि में लेकर नमः बाद में लगाकर पूछना चाहिए, जैसे ओम सोमाय नमः। इस प्रकार करने से सर्व सिद्धि, धर्म, अर्थ की प्राप्ति होती है। सब देवता, ऋषिगण, पन्नग और अप्सराएं, यातुधान, सप्त अश्व जो छंदमय है, बालकिल्य ऋषियों का गण आदि सबका पृथक पृथक अर्घपाद्य आचमन से पूजन करें। पूजन के बाद 1000, आधा हजार या 108 बार वाष्कल मंत्र का जप करना चाहिए। जप के दशांश पश्चिम दिशा में परिमाण के अनुसार कुंड बनाकर हवन करना चाहिए। प्रभावती शक्ति का गंध, पुष्प आदि से वाष्कल मंत्र से पूजन करें। पश्चात मूल मंत्र से पूर्णाहुति करें। भास्कर रूप देव देव शंकर का अंगों सहित पूजन करके अर्घ और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सूर्य भगवान का पूजन कहा। जो पुरुष इस प्रकार देव देव जगत गुरु भास्कर का एक बार भी पूजन करेगा, वह परम गति को प्राप्त होवेगा। वह पुरुष सर्व ऐश्वर्य युक्त, पुत्र पौत्र आदि भाई बंधुओं से संपन्न, विपुल भोगों को भोगकर, धन धान्य युक्त, यान वाहन से संपन्न, विविध प्रकार के भूषणों से युक्त, काल गति को प्राप्त होकर सूर्य के साथ अक्षय काल तक आनंद को प्राप्त होता है। फिर यहाँ आकर राजा होता है अथवा वेद वेदांग संपन्न ब्राह्मण होता है। फिर पूर्व की वासना के योग से वह सूर्य भगवान की आराधना करके सूर्य की सायुज्यता को प्राप्त होता है। शिवार्चन विधि का वर्णन। शैल आदि बोले, अब मैं शिवार्चन की उत्तम विधि को कहूँगा। तीनों काल शिवार्चन और यथाशक्ति अग्निहोत्र करना चाहिए। तत्व विशुद्धि पूर्वक शिव स्नान करके पुष्प हाथ में लेकर पूजा स्थान में प्रवेश करें। 3 बार 3 प्राणायाम करें। अव्यक्त बुद्धि, अहंकार तथा तन्मात्रा आदि से उत्पन्न शरीर को शिव रूपी अमृत से पवित्र करके हृदय रूपी कमल की कर्णिका में साक्षात शिव का ध्यान करें, जो 5 मुख 10 भुजा वाले हैं, सर्व आभरणों से भूषित हैं, प्रत्येक में 3-3 नेत्र वाले हैं तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित मस्तक वाले हैं, पद्म आसन आसीन, शुद्ध स्फटिक मणि के सदृश श्वेत वर्ण, उधर्व मुख शिव का पूर्व में ध्यान करना चाहिए। दक्षिण में नीलांचल के समान, पश्चिम में गौ दूत के समान धवल तथा उत्तर में रक्त वर्ण वाले शिव का ध्यान करें। शूल, परशा, वज्र शक्ति दक्षिण हाथ में, वाम हाथ में पाश, अंकुश, घंटा, नाग, बाण, वरद तथा अभय हस्त वाले त्रिनेत्रधारी शिवजी का ब्रह्मांगों से पूजन करना चाहिए। ब्रह्मांग 5 शिवांग ही कहे हैं, सो उन्हें भी तुमको बताता हूँ। ओम ईशानः सर्व विद्या नाम हृदय शक्ति बीजाय नमः। ओम ईश्वरः सर्वभूतानां अमृताय शीर्षे नमः। ओम ब्रह्मादि पतये काल अग्नि रूपाय शिखाय नमः। ओम ब्रह्मणोधिपतये कालचंड मारुताय कवचाय नमः। ओम ब्रह्मणे ब्रह्मणाय ज्ञान मूर्ते नेत्राय नमः। ओम शिवाय सदा शिवाय पाशुपातास्त्राय अप्रतिहताय फटफट। ओम सद्यो जाताय भवेना निभये भवस्व माँ भगेत भवाय शिव मूर्ते नमः। ओम हंस शिखाय विद्या देहाय आत्मस्वरूपाय परापराय शिवाय शिव तमाय नमः। शिवांग तथा मूर्त विद्या ब्रह्मांग मूर्त विद्या सहित मैंने तुमको कही। अब सूर्य संबंधी वाष्कल आदि अंग जो सब वेदों के सारभूत है सो कहूँगा। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतम,
ओम ब्रह्मः, यह नवाक्षरमय मंत्र वाष्कल कहा है। इस श्लोक में जो नाश को नहीं प्राप्त हो उसे अक्षर कहते हैं। प्रणव आदि से नमः तक के सभी अक्षर सत्य कहे हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। महात्मा सूर्य का यह मूल मंत्र है। नवाक्षर से दीप्त करके मूल से भास्कर का पूजन करना चाहिए। अब संक्षेप से अंग मंत्रों को कहता हूँ। ओम भू ब्रह्मणे हृदयाय नमः। ओम भुवः विष्णवे शिरसे नमः। ओम स्वः रुद्राय शिखाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिनये देवाय नमः। ओम मः महेश्वराय कवचाय नमः। ओम जनहे शिवाय नेत्रेभ्यो नमः। ओम तपस्याय नाम अस्त्राय नमः। इस प्रकार प्रसंग से मैंने सूर्य संबंधी अंग कहे। अब संक्षेप से शिवांगों को कहूँगा। मंत्रमय देव का हृदय कमल से पूजन करना चाहिए और नाभि कुंड में हवन करना चाहिए। शिव रूपी अग्नि में ईश्वर को ध्यान कर मन से सब कार्य करने चाहिए। पंच ब्रह्मांगों से उत्पन्न शिव मूर्ति सदा शिव रूप ही है। रक्त पद्म पर विराजमान मूर्ति को मूल मंत्र से ब्रह्मागाद्य अंगों से संध्या और गायत्री करके चंद्र स्थान से उत्पन्न पूर्ण धारा का स्मरण करना चाहिए। पूर्णाहुति के विधान के द्वारा तेजोमय मुख गत शंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। ललाट में भौहों के मध्य में पुनः पुनः महादेव का ध्यान करें। हृदय कमल में विधि के विस्तार को समाप्त कर देना चाहिए। शुद्ध दीपिका शिखा के आकार वाले भव का नाश करने वाले शिव की लिंग में अथवा स्थल में भावना द्वारा पूजा करनी चाहिए।